अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। आज हम बात करेंगे तेरे जाने के बाद, जो कि न्यू ड्रामा स्टार्ट हुआ है ARY पे। अगर बात करें ड्रामे की स्टोरी की, तो ड्रामे की स्टोरी तकरीबन वैसी ही है जैसे हर ड्रामे की स्टोरी होती है, मगर इसकी कास्ट बहुत अच्छी है। तो ये है सज्जल की फैमिली। यहाँ पर हमें दो फैमिलीज़ दिखाई गई हैं। ये है सज्जल, और ये सज्जल की फैमिली, एक बहन, एक भाई और माँ। बाप की डेथ काफ़ी देर पहले हो गई और भाई ने ही घर को संभाला। और ये दूसरी बहन, जिसकी शादी जिस घर में हुई है, शौहर कोई इतनी अच्छी जॉब नहीं करता, बस गुजारा ही होता है। और बहन का एक बेटा और एक देवर है। बहन सारे घर को संभालती है, मगर पैसा नहीं होता क्योंकि शौहर इतना अच्छा कमाता नहीं है, इसीलिए हाथ हमेशा खाली ही रहते हैं। हालांकि भाई ने बहुत नाज़ों से पाला, मगर वो कहते हैं ना, किस्मत जहाँ पर ला खड़ा कर दे। और ये है दूसरी फैमिली, जो है अशर की फैमिली। इसकी भी दो बहनें और एक भाई। अशर जो कि मुल्क से बाहर रहता है और यहाँ पर कुछ देर के लिए आया हुआ है। ये अशर की बड़ी बहन, जिसकी शादी आयाज से हुई है, मगर वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं, बल्कि वो चाहती ही नहीं आयाज के साथ रहना। पता नहीं क्यों, शायद किसी और को पसंद करती थी। ये तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। जैसे ही भाई बाहर से आया तो बहनों की तो खुशी की इंतहा न रही। बहनों और माँ को बहुत ही प्यार से पाला है भाई ने। भाई ने कभी चेहरे पर शिकन नहीं लाई, माँ की हर ज़रूरत पूरी की, बहन की शादी की। और जहाँ पे शादी की बात आई, अब वो चाहता है कि उसकी भी शादी हो जाए। और यहाँ पर ये हमारी मैडम सज्जल, जो कि पसंद करती है अपनी बहन के देवर को। माँ तो अपनी बेटी एक पहले ही उस घर में दे चुकी है और बिल्कुल भी खुश नहीं। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि अपनी दूसरी बेटी भी उस घर में दे दे। मगर ना तो ये बेटी ने सोचा और ना ही ये उमैर ने सोचा। उमैर और सजल एक दूसरे को पसंद करते हैं। यहाँ पर सजल की दोस्त की भाई की शादी है, इसीलिए वो मेहंदी में आई है, और उमैर के दोस्त की मेहंदी है, तो दोनों एक ही होते हैं। इसीलिए ये दोनों, यानी कि उमैर और सजल, काफ़ी क्वालिटी टाइम साथ स्पेंड कर लेते हैं, जो कि इनको फैमिली में बिल्कुल भी करने का मौका नहीं मिलता। तो ये तो फर्स्ट एपिसोड की कहानी है। ये सब कुछ फर्स्ट एपिसोड में हुआ। तो अब आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि उमैर कॉल करता है सजल को और कहता है कि कभी भी मेरे से पीछे मत हटना। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे और मैं नहीं चाहता तुम्हें खोना। मगर यहाँ माँ चाहती है कि जैसे पहली बहन के साथ हुआ, दूसरी के साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इसीलिए तो सजल की शादी मुल्क से बाहर करूँगी, ताकि उसको एक एक रुपए के लिए तरसना ना पड़े। उसके पास दुनिया की हर आसाइश हो, और वो आसाइश अशर से बेहतर कौन दे सकता है। अशर भी तो चाहता है ना कि उसकी शादी यहाँ पर अच्छी जगह पर हो जाए। इसीलिए दोस्त ने रिश्ता बताया तो अपनी माँ से कहा कि चलें जाके वो रिश्ता देख कर आएँ। माँ अपनी बेटी के साथ आ तो जाती है बेटे के हाथों मजबूर होकर रिश्ता देखने, मगर कोई बात फाइनल करके जाती नहीं, क्योंकि यहाँ पर माँ अभी चाहती ही नहीं कि उसके बेटे की शादी हो। अभी वो चाहती ही नहीं कि घर की मालकिन कोई और बने। शायद वो रिश्ता हमारी सजल के लिए ही आया है, मगर अभी तो वो रिश्ता नहीं होगा। मगर अनकरीब हम देखेंगे कि सजल की शादी तो अशर के साथ ही हो गई, और उमैर जो कि ख्वाब देख रहा है, वो ख्वाब ही देखता रहेगा, क्योंकि सजल के घर वाले अब उमैर के साथ कभी भी अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले ही पछता रहे हैं सलमान के साथ अपनी बड़ी बेटी की शादी करके। तो अब कैसे हो सकता है कि सजल को भी उस घर में ही दे दें। मगर यहाँ पर अशर की ये बहन बहुत ज़्यादा तेज़ है, ना खुद घर में बसती है और ना ही किसी को बसने देती है। और अनकरीब अगर सजल की शादी यहाँ पर हुई तो सजल को बसना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देगी। रिश्ता देखने तो जाती हैं, लेकिन कोई उम्मीद वाला जवाब लेकर नहीं आती। तो वहीं पर अशर कहता है कि आप तो इतनी खुशी खुशी चाव से गई थी, तो फिर क्यों कोई उम्मीद नहीं। मगर फ़िलहाल अशर को अभी ऐसे ही जाना पड़ेगा। वापस चले जाएगा अशर बाहर, और जब दोबारा आएगा फिर सजल से शादी करेगा। फिर माँ भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप में से जिसने भी इस ड्रामे की एपिसोड 1 देखी, उसको कैसी लगी।
इसकी कास्ट की बात करें तो इसकी कास्ट बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी तो मुझे इसमें सज्जल ही लगती है। सज्जल का करैक्टर एक बहुत अच्छा करैक्टर है। हाँ, यहाँ पर अगर बात करें तूबा की तो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने करैक्टर के साथ जस्टिफाई कर रही है। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।